हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लास में स्वागत है। आज जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कक्षा 9 के जो है हम कार्य एवं ऊर्जा के बारे में जिसमें हमारा जो है 10 से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे और सभी क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे। तो आज की इस क्लास में जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पिंड जो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है, मतलब जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। पहला दिया गया कि बढ़ती है या दूसरा दिया घटती है, तीसरा दिया अचर रहती है, मतलब अचर रहती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि पहले बढ़ती है और फिर घटती है। देखो, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका जो है कुल ऊर्जा जो होता है अचर राशि होती है, मतलब अचर रहती है। तो अर्थात जो है इसका विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या गया कि कोई कार किसी समतल सड़क पर जो त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुनी वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार्य की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब कोई कार्य किसी समतल सड़क पर जो त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार्य की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पहला दिया गया कि परिवर्तित नहीं होती है, दूसरा दिया गया आरंभिक ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक ऊर्जा की 4 गुना हो जाती है, तथा चौथा ऑप्शन दिया गया कि आरंभिक ऊर्जा की 16 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर जब कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर वह अपने वेग का 4 गुना प्राप्त कर लेता है, तो उसके स्थितिज ऊर्जा में जो है कोई परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विकल्प नंबर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखो, दी गई प्रक्रिया में कार्य की जो संभावित ऊर्जा नहीं बदलता है, क्योंकि यह वेग जो है यह वेग पर जो है निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये जो है कार्य के वेग पर निर्भर नहीं करता है स्थितिज ऊर्जा, इसलिए जो इसका इसका जो है स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच क्या होगा, मतलब बीच क्या कोण होता है। तो हम जानते हैं कि W बराबर एफ इंटू एस कास थीटा होता है। देखो यहाँ पर दिया गया कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में, तो यहाँ पर जब ऋणात्मक कार्य होगा तो हम जानते हैं कि यदि विस्थापन में प्रभावी बल की दिशा विपरीत होती है, मतलब विपरीत होता है या ऋणात्मक होता है, तो वह जो है थीटा का मान हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ से जब कास 180 अंश का मान निकालेंगे तो वह हमेशा जो है ऋणात्मक में होगा। तो इसीलिए जो है विकल्प नंबर न 0 अंश सही होगा, ना 45 अंश सही होगा, ना 90 अंश सही होगा, या जो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन 180 अंश होगा। तो ये वाले क्वेश्चन को जो हम विस्तार से डेरिवेशन किए हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है प्लेलिस्ट सेव किए हैं, जिसमें हम फिजिक्स और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो कराते हैं तथा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे एग्जाम में आया। जो हमारे जैसे आरआरबी, रेलवे, एएलबी टेक्नीशियन तथा एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम वहाँ चैप्टर को भी विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं, तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते हैं, तथा उसकी न्यूमेरिकल और सूत्र का डेरिवेशन भी अच्छी तरह से करते हैं। ये वाले सीरीज केवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसीलिए जो है हम इसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन दिए गए उसी क्वेश्चन को हम विस्तार से तथा उनकी विशेषताओं के साथ पढ़ते हैं तथा उसका आंसर हम जांच करते हैं। आप देखो तीसरे क्वेश्चन को, तो हमारा 180 अंश होगा। अब यहाँ पर दिया गया कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के देखो लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है, मतलब 10 किलोग्राम का एक मतलब एक गोला है तथा 3.5 मतलब 3.5 किलोग्राम का एक एल्युमिनियम का गोला है। गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी जो है मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं, मतलब दोनों जो है किसी एक मीनार के साथ गिराए जाते हैं, तब जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होती है, क्या होती है। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया त्वरण समान होता है, या संवेग समान होता है, या स्थितिज ऊर्जा समान होती है, या गतिज ऊर्जा समान होता है। तो यहाँ पर जो है यदि जब वह 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे और 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के समान बेस हैं और दोनों गोले किसी मीनार के साथ गिराए जाते हैं, और जब वह 10 मीटर ऊंचे भूमि पर होते हैं तो उनके जो है उनके समान होते, त्वरण जो है हमेशा समान होता है, क्योंकि त्वरण का मान एक निश्चित होता है, क्योंकि त्वरण का मान आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का मान समान होगा, और संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा ए सही है। अब यहाँ पर जी बराबर क्या होता है, जी एम ई बटे जो है आर स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र से जो है हम
इस न्यूमेरिकल को जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा त्वरण जो है समान आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई लड़की अपने पीठ पर जो है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर जो है 300 मीटर की दूरी तय करते हैं। मतलब कोई लड़की जो है अपने पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य ज्ञात करना। देखो अब देखो इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या पूछा गया, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य हमें पूछ रहा, मतलब यहाँ पर जो कार्य पूछ रहा है वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पूछ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के जब विरुद्ध पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि जब किसी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य पूछ रहा है तो वहाँ पर हमेशा थीटा का मान क्या होता है, थीटा का मान 90 अंश होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश होता है तो हमें कार्य बराबर क्या होता है, डब्लू थीटा के संबंध में कार्य बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू एस कास थीटा होता है। तो यहाँ पर जब थीटा का मान 90 अंश है तो यहाँ पर जब कास थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो कास थीटा 90 अंश का मान होता है 0 अंश। तो यहाँ पर जब समीकरण में हम 0 से गुणा करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर डब्लू बराबर एफ इंटू एस दिया है तो यहाँ पर एफ का मान दिया नहीं है, तो यह बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बराबर एम इंटू जी होता है, तो एम का मान 3 है और जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो इसी समीकरण जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर जब कास थीटा का मान हमेशा 0, कास थीटा का मान 90 अंश जब है तो वह पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 और ये जो है एफ का मान हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारा विकल्प नंबर जो है डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो ये हम जानते हैं कि बल और विस्थापन जब ये मतलब एक ही दिशा में हो तो वहाँ पर जो थीटा का मान जो होता है, देखो बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में हो तो वहाँ पर थीटा का मान 0 अंश होता है। और बल और दिशा जो है बल और विस्थापन जब एक दूसरे के लंबवत हो वहाँ पर थीटा का मान लंबवत हो या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो तो वहाँ पर थीटा का मान हमेशा 90 अंश रखते हैं, तथा जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो वहाँ पर हमेशा थीटा का मान जो है 180 अंश रखते हैं। तो ये जो है कुछ कार्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर थीटा का मान हमने बताया। तो ये कहीं कहीं जो है जो जैसे इस सवाल में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पूछा है तो वहाँ पर जो है थीटा का मान हमेशा क्या रखेंगे, थीटा का मान हम 90 अंश रखेंगे। तो जब 90 अंश रखेंगे तो काश 90 अंश का मान 0 होता है। तो जब 0 का हम उस समीकरण में रखेंगे मान तो वो पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो यानी जो हमारा उत्तर जो है विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डी ऑप्शन छठा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मतलब इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है पहला जूल है कि न्यूटन मीटर है या किलोवाट है या किलोवाट घंटा है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर हमारा मतलब ऊर्जा का मात्रक जो है नहीं है। तो यहाँ पर किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब ऊर्जा का मात्रक जूल भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, तथा किलोवाट घंटा भी हो सकता है। अब 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है, ये सब आप जानते ही हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, मतलब किसी पिंड पर किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। पहला दिया गया विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, दूसरा दिया गया लगाया गया बल पर निर्भर नहीं करता, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता, या पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर देखो किसी पिंड पर किया गया कार्य जो है विस्थापन पर तो ही निर्भर करता, क्योंकि जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। और लगाया गया बल, यदि बल नहीं लगेगा तो कार्य विस्थापन होगा नहीं, तो कार्य होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये लंबवत में किस दिशा में लंबवत में लगाया जा रहा है या कि विपरीत में लगाया जा रहा है या जो है समांतर में लगाया जा रहा है। तो यही जो है हमारा जो पिंड का आरंभिक वेग जो है ये निर्भर नहीं करता। किसी पिंड पर कार्य किया गया कार्य जो है निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता, पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बांध के संग्रहित जल में क्या है, मतलब जब किसी बांध में संग्रहित जल भरा जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर विकल्प दिया है कोई ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया विद्युत ऊर्जा होती है, तीसरा ऑप्शन दिया गतिज ऊर्जा होती है, चौथा ऑप्शन दिया गया स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये हम जानते हैं कि देखो जैसे कोई वृक्ष है उस पर फल लगा है, तो जब फल उस पर मतलब लगा है तो उस फल में जो है हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वो फल टूट कर नीचे गिरता है तो वो फल जो है गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है बांध के संग्रहित ऊर्जा में जो हमारा स्थितिज ऊर्जा वो होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, मतलब एक पिंड जो है एच ऊंचाई से गिर रहा है तो एच बटे जो है 2 ऊंचाई जो है गिरने के पश्चात इनमें होगी। पहला दिया गया कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, दूसरा दिया गया
केवल गतिज ऊर्जा होती है, मतलब केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि केवल गतिज ऊर्जा होती है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा होगी, तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी ऑप्शन सही होगा कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है और h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात वह हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, तो आधी स्थिर ऊर्जा होगी तो आधी जो है गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही है। तो कुछ इस प्रकार जो है आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी था, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के एग्जाम में जो आने की प्रबल संभावना है, तो उन चैप्टरों को आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल कार्य ऊर्जा के चैप्टरों को हम करे हैं। अब देखो कार्य एवं ऊर्जा के चैप्टर जो है हम अपने प्लेलिस्ट में जो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा उसके टॉपिक को हम मतलब उसके न्यूमेरिकल और सूत्रों को डेरिवेशन भी किए हैं कि कैसे जो है थीटा का मान 90 अंश होता है या क्या क्या होता है। तो वो आप जाकर वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का नाम है देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो चैप्टर मिलेगा। तो इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो में हम प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से किए हैं तथा उनकी विशेषता को समझे तथा उसका हम विस्तार किए हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।